आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं सिंपल तरीके से कुर्ती कैसे कटिंग होता है और पुराने सूट का मेजरमेंट कैसे लेते हैं। इन सभी की जानकारी हमारी इस वीडियो में मिलेगा, तो पूरी वीडियो जरूर देखिएगा। अगर आधी अधूरी आप वीडियो देखते हैं तो समझ में नहीं आएगा, पूरी वीडियो वॉच कीजिएगा। और हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जैसे कि मेरा नाम रिंकू पाल है। तो चलिए हम वीडियो बनाते हैं आगे। ये हमारा सूट का कपड़ा है जो कि हमारा 2.25 मीटर का कपड़ा है। आप नाप लीजिएगा। नापने वाला वीडियो किसी और दिन बनाएंगे। ये हमारा 2.25 मीटर कपड़ा है। तो इसको हम चलिए फोल्ड करते हैं। इससे पहले हम पुराने सूट का मेजरमेंट लेना बताते हैं। सूट को अच्छे तरीके से बिछा लेना है। अब इसको मेजरमेंट लेना है। तो चलिए हम सबसे पहले मेजरमेंट लेते हैं। तो सबसे पहले मेजरमेंट लेते हैं हम लंबाई का। तो यहाँ से हम इंची टेप को शोल्डर से पकड़ेंगे, देख लीजिएगा यहाँ से, और यहाँ से पूरी लेंथ देखेंगे। तो पूरी लेंथ कितना है, ये है 36। ठीक है, बाजू को भी सही तरीके से कर लीजिएगा। और यहाँ से शोल्डर यहाँ तक लेंगे। यहाँ से हम शोल्डर यहाँ से लेंगे। तो इसका शोल्डर है 12.5, लेकिन आपको लेना होगा 13। तो हमारे यहाँ कितना है 12.5। इसका आर्म की लंबाई कितनी है, तो आर्म की लंबाई देख लीजिए, जहां से गोलाई आती है उसको लेते हैं। तो आर्म की लंबाई 7 है। ठीक है, यहीं से हम कमर की लंबाई ले लेते हैं। तो कमर की लंबाई आप अपने हिसाब से जब सूट नापिएगा तो आपको देखने के मिल जाएगा। कमर पे थोड़ी सी गोलाई टाइप होती है, और जिसका बिल्कुल परफेक्ट सूट रहता है उसी का गोलाई मतलब रहता है। तो देख लीजिए हमारा यहाँ पे मिल रहा है 13 और हिप की लेंथ मिल रहा है 19। अब इसका हम फिटिंग देखेंगे। तो यहाँ से फिटिंग हम देखेंगे चेस्ट का। यहाँ से चेस्ट का हमारा है 38 यानी 19। हाफ लेंगे तो 19 और फुल लेंगे तो 38। थोड़ी सी 2 इंच नीचे आएंगे, यहाँ पे भी हम इतना ही देखेंगे। तो यहाँ पे भी उतना ही है। अगर ऐसा करने से क्या होता है, आपको चेस्ट पे सूट टाइट नहीं पड़ेगी। अब 13 की जहाँ आपकी आया हुआ है 13 को भी देख लीजिए। 13 पर फिटिंग है 19, ये भी 38 है। ये हिप देखेंगे, हिप कितना है 20। तो जैसे कि आप जान सकते हैं चेस्ट और कमर बराबर है, यानी कस्टमर का जो पेट और चेस्ट बराबर में है, तो हम बराबर में लेंगे। तो चलिए अब कटिंग हम कर लेते हैं, फोल्ड करते हैं। ठीक है, आप गले को भी देखना है, देख लीजिए। हालांकि हम बुकरम पे बनाएंगे तो यहाँ पे कितना है गला 7। अगर ऐसे ना नापिएगा, ऐसे नापने से ये होता है कि इंची टेप जैसे जैसे टेढ़ा जाता है वैसे वैसा बढ़ जाता है। तो इंची टेप को सीधा रखिए और गोलाई पे देखिए। तो गोलाई कहाँ पे आ रहा है 7 पे। ठीक है, अब इसको हटा देते हैं। तो हमने कपड़े के 4 फोल्ड कर लिए हैं। अब आपको सबसे पहले देख लेना है लेंथ। और इसकी चेस्ट कितना थी फ्रेंड, इसकी चेस्ट थी 38 यानी 19। तो हम 19 देख लेते हैं। 19 के हाफ आपको होगा 9.5। तो देख लीजिए यहाँ पे आ रहा है हमारा। और हिप कितना था 40, तो यहाँ पे आ रहा था 10.5। थोड़ी सी हम लूजिंग लेंगे, यानी कपड़ा ज्यादा जा रहा है तो थोड़ा सा हम कम कर लेंगे। तो देख लीजिए कम कर लिए हैं। अब हम देख लेते हैं 20 कहाँ पे आ रहा है। तो 20 हमारा देखिए 10 है ना। थोड़ी सी लूजिंग के लिए भी आपको यहाँ पे ठीक है, परफेक्ट है। शोल्डर जैसे मैंने बताया, अब लेंथ बता देती हूँ। ये हम इसलिए निशान लगा रहे हैं ताकि हम पता कर लेते हैं कि हमारा चेस्ट और हिप कितना है, कपड़ा ज्यादा ना कटे, ताकि हमारा कपड़ा भी बच जाए और इसमें से बाजू निकल जाए। तो हम लंबाई कितना बताए थे, लंबाई जैसे कि बताई थी 36। तो 36 हमारा यहाँ पे आ रहा है। इसमें हम 3 इंच प्लस करेंगे तो कितना होगा 39 यानी 39 इतना। ठीक है,
अब हम यहाँ पे शोल्डर लेते हैं। तो शोल्डर हमने जैसा बताया था 13 के आपको हाफ लेना है 6.5, इसमें आधे इंच के लूजिंग दे देंगे 7। आर्म की लंबाई 7, ये देख लीजिए यहाँ पे भी सब मार्क कर देंगे। कमर की लंबाई है 13, तो हम यहाँ रखेंगे 14 क्योंकि आधी इंच ऊपर चला जाएगा। अब 19 था हिप का, तो हम यहाँ पे भी रखेंगे 20। ठीक है, अब आपको ऐसे देखना होगा। यहाँ से अगर ना समझ में आए तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं। कम से कम 13 या 14, जैसे मीडियम साइज है, जैसे नट्टी टाइप होते हैं तो उनको 13 ठीक है, और उनसे थोड़ा सा मीडियम साइज होते हैं उनका 14, 14.5, 15, इतना तो हिप होनी चाहिए। तो हमारा कितना आ रहा है 13, यानी छोटी सी कद की है, ये ठीक है। चेस्ट हम जैसे कि बताए हैं 38 के चौथा हिस्सा जब भी हम कपड़े को कटिंग करते हैं 4 फोल्ड में फोल्ड करते हैं या तो 2 फोल्ड में फोल्ड करते हैं, तो हम उसको चौथा हिस्सा जरूर लेते हैं। तो हमारा चेस्ट कस्टमर के आ रहा था 38, तो 38 का चौथा हिस्सा हो जाएगा 9। इसमें हम 2 सूत के लूजिंग ले लेंगे। 2 सूत अगर हम लूजिंग लेते हैं तो इसमें आपको 1 इंच प्लस हो जाएगा, यानी 1 इंच लूजिंग आ जाएगा। तो हमने 2 सूत को ले लेते हैं। यहाँ से बताया 2 इंच हम नीचे भी आएंगे, यहाँ पे भी इतना ही लेंगे जितना का हमारा ऊपर आ रहा था 9.5 क्वार्टर सूत, है ना। कमर भी आ रहा है हमारा 38 के चौथा हिस्सा 9.5। हिप का चौथा हिस्सा था 10। ठीक है, अब इन तीनों को हम ड्रॉ करेंगे मार्क को। ये देख लीजिए हमारा जो ड्रॉ हुआ है बिल्कुल सीधा है, यानी कस्टमर को हिप मतलब नहीं है, बराबर है। अब हम कितना लिए थे, यहाँ पे आ रहा था 39, यहाँ मार्क करेंगे। अब जितना का हमने यहाँ हिप लिए हैं यहाँ लिए हैं 10, तो हम यहाँ पे भी लेंगे 10। ये देख लीजिए 10। ठीक है, जितना हमारा हिप होता है वहां उतना ही नीचे का घेर होता है। एक फोल्डिंग साइड है, यहाँ पर हमारा फिटिंग आएगा, यहाँ पे हमारा सूट तैयार होगा। तो हमने अब इस मार्क को इस मार्क में मिला देते हैं। ठीक है, अब 2 इंच या 1.5 इंच का आपको मार्जिन ले लेना है। तो हमारा मार्जिन का कपड़ा है। मार्जिन हमने ज्यादा नहीं लिए हैं, 1 से 1.5 इंच लिए हैं। आप 2 इंच भी ले सकते हैं, ताकि कभी बाद में खोलना भी हो जाता है। तो हमने ज्यादा नहीं लिया है, कस्टमर को हमारा सूट फिटिंग में आ जाता है। तो हमने 1.5 इंच लिया है। जब हम यहाँ 1.5 इंच लिए हैं तो 1.5 दूना 3 इंच आपको कपड़ा खुला करने के लिए काफी हो जाता है। हालांकि आपको 2 इंच मर्जी होगा तो 2 इंच भी ले लीजिएगा। अब यहाँ से हम ड्रॉ करेंगे 1 इंच का। 1 इंच का हम यहाँ लेकर के ऐसे हम गोलाई शेप में करेंगे, और यहाँ से थोड़ी सी आगे बढ़ जाएंगे ऐसे। ये हमारा हो गया बाजू के गोलाई शेप। अब इसको हम चलिए कट कर लेते हैं कुर्ती को, और कट करके यहाँ से जो दोनों साइड ज्वाइंट है ना, इसको हम अलग अलग कटिंग कर लेंगे। तो देख लीजिए फ्रेंड, हमारा पार्ट दोनों कट चुका है, बैक और फ्रंट दोनों कट चुका है। इस तरीके से कटती है। और बाकी की स्टिचिंग अगले वीडियो में आप लोग कमेंट जरूर कर दीजिएगा कि गला कैसे बनाते हैं। वो हम बुकरम पे बनाते हैं। तो इसको हम चलिए दोनों को अलग अलग पार्ट को कर देते हैं। तो देख लीजिए दोनों पल्ला हमारा कट के हो चुका है तैयार। आप इसको किसी का भी अभी तो बराबर कटा है, किसी में बैक फ्रंट रख सकते हैं। जो हमारा फ्रंट साइज आता है ना, इससे आधी इंच हम ऐसे कट कर देते हैं ये वाला चीज। ठीक है ना, जब हम फ्रंट वाले में आएंगे, अगर ये वाला काटने से आपका फिटिंग परफेक्ट आता है, बिल्कुल भी आपको कुर्ती में झोल नहीं आएगा। ये वाला कटिंग के जरूर ध्यान दीजिएगा। तो हम गला करते समय कट करते हैं, तो इसको हम रख देते हैं बचे हुए कपड़े से। चलिए हम बाजू को कटिंग कर लेते हैं।
तो ये हमारा बचा हुआ कपड़ा है। देख लेते हैं क्लाइंट को कितना बाजू लंबा है। तो कस्टमर का बाजू देख सकते हैं कितना है, 7 इंच है। ठीक, मोहरी भी 7 इंच है, यानी 7 दूना 14 इंच है। तो चलिए हम कैसे बाजू कट करते हैं। इस कपड़े को हम निकाल देते हैं ताकि इस इतना कपड़ा में आपको बाजू नहीं बन पाएगा। चलिए इसको फोल्ड करके देखते हैं ऐसे। तो कस्टमर का बाजू कितना है, 7 इंच। तो 7 इंच की हम लंबाई देख लेते हैं। ये देख लीजिए 7 इंच है। तो हमारा यहाँ से देखिए 7 इंच है, इतना पे तैयार है। 2 इंच हमारा प्लस है, यानी बाजू कट जाएगा। अब इसको हम फोल्ड करेंगे इस फोल्ड, देखिए अभी डबल फोल्ड है, देख सकते हैं डबल फोल्ड में है। अब इसको हम ऐसे फोल्ड करेंगे, अब हो गया 4 फोल्ड। बहुत कस्टमर को क्या होता है, प्रॉब्लम इसमें हो जाता है कि सूट कुर्ती तो हमने सही तरीके से कट कर लेते हैं, लेकिन जब बाजू लगाने की बारी आती है ना, तो बाजू छोटा पड़ जाती है, तो उसमें हमें जोड़ लगाना पड़ता है। कई बार मजबूरी बस होता है कि कपड़ा घट जाता है तो हमारा बाजू में जोड़ लगाना पड़ता है। लेकिन कई गलतियां कस्टमर ऐसे भी करते हैं कि कपड़ा रहते हुए यहाँ मिस्टेक कर जाते हैं और बाजू में हमें जोड़ना मजबूरी होता है। तो हमने चलिए फोल्ड कर लिए हैं कपड़े को। हम यहाँ से ले लेते हैं लेंथ 7 है, यहाँ ऐसे मार्क लगा लेंगे। मोहरी कस्टमर का था 7 इंच का मार्क लगाएंगे। ठीक है, अगर मीडियम साइज का बाजू हो, छोटी बाजू है, तो यहाँ पे हम 2 इंच का मार्क लगाएंगे। ठीक है, अब यहाँ से भी हम 2 इंच के मार्क लगाएंगे फोल्ड साइड से। देख लीजिए फोल्ड साइड है, इधर फोल्ड है, पूरी दोनों मुंह फोल्ड है, इधर भी खुला है, इधर भी खुला है। लेकिन फोल्ड साइड ध्यान देना है कि हम फोल्ड साइड में से लंबाई लेंगे। ठीक है, यहाँ भी 2 इंच के मार्क लगा लेंगे। मार्क लगाने के बाद एक सीधी सी लाइन ड्रॉ करनी है। जैसे कि हमारा जो चेस्ट है ना फ्रेंड, वो है 38, तो 38 के चौथा हिस्सा कितना होता है, 9.5। तो हमारा यहाँ 9.5 आ जा रहा है। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, हम इसमें ड्रॉ कर देंगे। ठीक, और यहाँ से जो मार्क लगा है इसमें हल्की शेप में ऐसे आते हैं, ऐसे। ठीक, इसको हम ड्रॉ करेंगे। ये देख लीजिए, ये हो गया गुलाई शेप में, ये रहा। अब इसको हम ये वाला मार्जिन का कपड़ा ले लेते हैं। ये आपको 1.5 से 2 इंच मार्जिन हो गया, ये वाला कट कर लेते हैं। यहाँ हमारा आ रहा था। अब इसको आप चाहे फिटिंग भी देख सकते हैं कि जैसे 38 आना है, तो इसे गुलाई देख लीजिए। ये देख लीजिए परफेक्ट हमारा यहाँ पे आ रहा है 38 का। ये देखिए, अब इसको देखिए हम कट कर लेते हैं। हमारा बाजू दोनों कट चुका है, यहाँ मुंह बंद है, इसको भी हम खोल लेते हैं। ये देख लीजिए दोनों बाजू हमारा कट चुका है। अब इसको सेव करने के लिए जब हमने आगे वाला फ्रंट में गुलाई करेंगे, तो इसको भी देखिए जैसे कि यहाँ सेंटर है ऐसे। ठीक है, आपको ऐसे बिछा लेना है कपड़े को। कपड़े कैसे बिछा लेना है, ये देखिए सेंटर है। इस सेंटर से आधी इंच की लगभग आपको ऐसे गहराई शेप में निकाल लेना है कपड़ा, यहाँ तक ही निकालना है। इससे ये होता है कि आपको झोल सूट या ब्लाउज में नहीं आएगी। तो चलिए इसको हम निकालते हैं गोलाई शेप में। तो देख लीजिए इस तरीके से बाजू को कट हम करते हैं, ऐसे कट करेंगे, ये वाला फ्रंट साइज ही कट करेंगे, तो आपको बाजू में झोल बिल्कुल भी नहीं आएगी। हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियो इस चैनल पे आती रहेगी।